हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द आर्ट ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लाइव सेक्शनल मॉक ऑफ आईबीपीएस क्लर्क प्री रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों मेरा मेन पर्पस आज लाइव मॉक करने का यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि हमें कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं एक आइडियल टेस्ट में और कौन से क्वेश्चन स्किप करने होते हैं, क्योंकि टाइम चल रहा होता है वहाँ पे दोस्तों। नर्वस फैक्टर भी होता है दोस्तों, हो सकता है आपके डिसीजंस में मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको बस फोकस्ड रहना है और पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना मॉक। उससे पहले मैं एक रफ शीट लगा लूँ दोस्तों, रफ वर्क करने के लिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। टेस्ट नंबर 6 करते हैं दोस्तों, क्लर्क प्री रीजनिंग का। स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। थोड़ा नेट का इशू है दोस्तों, बस गाइडलाइंस हैं स्मार्ट कीड़ा की थोड़ी। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाद में देखेंगे इसको। ये करते हैं, ऑल कैट आर लायन, ऑल कैट आर लायन, सम कैट आर डॉग, नो डॉग इज हॉर्स, सम लायन आर नॉट हॉर्स, सम लायन आर नॉट हॉर्स। बिल्कुल सही बात है। और हॉर्स कैन, और हॉर्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। यस, बोथ फॉलोज। ऑल पेन आर पेंसिल, all pencil are box, only a few pencil is eraser, only a few pencil is eraser. Okay, some boxes are not eraser, ये नहीं कह सकते। all eraser being pen is a possibility, only few is only second follows। अगला देखते हैं, only a few mouse or laptop, only a few keyboard or laptop, all keyboard or computer, all computer being laptop is a possibility, all keyboard or laptop, only a few keyboard or laptop, all computer being laptop is a possibility। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। some mouse or keyboard, some mouse or keyboard, ये भी नहीं हो सकता। none follows दोस्तों यहाँ पे होगा। no mobile is TV, all TV are monitor, no monitor is a tablet, no monitor is a tablet। ठीक है, no TV is a tablet। yes, all monitor being mobile is a possibility। no, only first follows। some book are page, no page is a pen, all book being pen is a possibility, pen is a possibility। गलत। some pen being book is a possibility, some pen being book is a possibility। yes। तो दोस्तों यहाँ पे सिलोगिज्म्स ख़त्म हो चुके हैं। आगे क्या है, वैकेंट सीट वाला है, बाद में देखते हैं इसको। ये वाले देखते हैं दोस्तों, पी और यू का रिलेशन है पहला वाला, तो दूसरा वाला टी और वाई का रिलेशन दोनों है, बोथ फॉलोज। ए और आई का रिलेशन नहीं है, ए और एच का रिलेशन नहीं है। नो कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। ये देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, ये वाला भी करेंगे आगे। सिटिंग एट द साइड्स ऑफ द टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ओके, हेक्सागोनल टेबल है दोस्तों और सब फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ओके, 2% सीट बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में दो लोग हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन एक्स एंड वी,
V से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, W, Y is an immediate neighbor of U, Z sits immediate right of X। ठीक है, तो X और U, X और U, X और U भी दो भी लोग हैं, X और W में एक है, W X Z और फाइव एडजेसेंट है, और W के थर्ड लेफ्ट में V है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। वो फेसेस Z को कौन फेस करता है भाई? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V U, नो फेसेस इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U W, फेसेस द पर्सन हु से, इसके फेस कौन कर रहा है? V। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ट्रिकी होते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन X एंड Y व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ X, X एंड Y व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ X? 3। ठीक है, लाइक है, तो Y और U एक का है, Z और W एक का है, U और W एक का है, X और Z एक का है, X और Y, इसमें बीच में गैप आ गया। चलिए अगला देखते हैं। 8%, अच्छा फर्स्ट पे आ गए। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा। एजेस इसकी 2020 के अकॉर्डिंग है, तो वही निकालनी पड़ेंगी फिर उसके अकॉर्डिंग। चलिए करते हैं, इजी होगा। 1990, 93, 94, 96, 2006, 8, 11 की अगर 2020 के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा, ये 14 का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 का, ये आपका हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा 30 का। एजेस आ चुकी हैं सबकी दोस्तों। कभी कभी एग्जामिनर एजेस से भी खेलता है, उसमें खेला है उसने, डेफिनेटली खेला है एजेस से। K was 2 years older to N, तो N plus 2 ये हो जाएगा K। Only 3 persons were born between I and J। I who is more than 13 years old, तो I more than 13 है, was born in a leap year, लीप ईयर में पैदा हुआ है ये, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा होगा उसका ईयर, तो यहाँ पे मोर देन 13 ईयर्स का है और लीप ईयर में है, यानी कि 2000 हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 2096, 94 नहीं होगा। अच्छा ठीक है, देखते इसको आगे। M is older to L, but was younger to P। O was neither the youngest, वो जो है वो 9 साल का नहीं है, नॉट born in an even number year, और ऑड में पैदा हुआ है। P was born after I, तो I के बाद P पैदा हुआ है, ठीक है। P was born after I, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं J, I की बात करते हैं ना, I 13 से ऊपर का लीप ईयर में पैदा हुआ है ना, तो I ये हो सकता है, एक I ये हो सकता है, 3, 1 2 3 J, 1 2 3 J। फिर क्या आता है यहाँ पे, आई पी से बड़ा है, ओके, आई पी से बड़ा है, आई पी से बड़ा है, फी यहाँ पे आएगा, ऐसे फी यहाँ पे आएगा। एम एल के जो है वो n+2 है, के जो है वो n+2 है, के जो है वो n+2 यहाँ पे बनना है, के एक ही बनेगा ये, और ओ जो है वो 9 साल का नहीं है, ऑड नंबर में पैदा हुआ है, 9 साल का नहीं है। ये है एम और एल में थोड़ा सा, हाँ ये हो गया ख़त्म। What is the difference between the sum of ages of OP? What is the difference between the sum of ages of ONP? ONP की एज कितनी हो जाएगी, 14
और ये 41 हो गई आपकी, और के की कितनी है 26, तो 15 साल। और इसी भाई आई की एज कितनी हो रही है 20 साल। तो फॉलोइंग ऑफ द ओल्डेस्ट इन द इंग्लिश में, तो जे और एल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 24 ईयर ओल्ड। 24 ईयर ओल्ड कौन है, एन। इफ़ क्यू वॉज born after I but before P, after I but before P, okay, in a leap year, then what is the difference between the ages of Q and M? okay, तो 2000 और इसमें डिफरेंस यानी कि 2004, तो 2004 में जो पैदा हुआ उसकी 16 साल उम्र होती, तो 16 और M में 4 साल का डिफरेंस होता। ठीक है, अब ये वाला बाद में करूँगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्या, हो गया वो तो, ये भी होगा, ये वाला करें। 7 person sitting in a row having 8 seats, one left is vacant and all of them facing south direction. The right and the left of the row are same as the right and left of the person sitting in the row. ये वाला भी देखते हैं, कुछ और बचा है क्या, ये वाले रह गए हैं। नेट का इशू हो रहा है दोस्तों थोड़ा सा, सोलवा क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है दोस्तों नेट थोड़ा सा मेरा। ओके, if to add it to the digits greater than 5 in each number, then how many numbers is found to be 3? ओके, तो ग्रेटर देन जो 5 होंगे उसमें कितने ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें। उससे पहले ये वाला कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉल्व 10 ठीक है, 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सॉल्व सेटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो लेफ्ट और राइट जो है, ठीक है। तो सॉल्व सेटिंग थर्ड, तो सौरभ यहाँ पे हो जाएगा, सौरभ, ठीक है। थर्ड फ्रॉम द राइट, अजय सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो सौरभ अगर यहाँ पे है तो अजय एक यहाँ पे हो सकता है, अजय एक यहाँ पे हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है अजय की। 1 person sitting in प्रतीक कंचन, P1 प्रतीक और कंचन के बजाय रोहित इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वैकेंट सीट, रोहित इमीडिएट नेबर है वैकेंट सीट के, ठीक है। द नंबर ऑफ सीट टू द लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट इज़ 1 लेस, इसी के लेफ्ट में इज़ 1 लेस एंड द राइट ऑफ द वैकेंट सीट। ओके, हो गया, ये की पॉइंट था यहाँ पे, ये है वैकेंट सीट। ओ नहीं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे नहीं, बात हुई है उसकी, तो यहाँ पे होगा, ये तो कन्फ्यूजन साउथ था ना। द नंबर ऑफ सीट लेफ्ट ऑफ वैकेंसी, ठीक है। पर्सनली प्रतीक है ये, ठीक है। प्रणाली सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहित, रोहित के इमीडिएट लेफ्ट में प्रणाली है, ठीक है। रोहित के इमीडिएट लेफ्ट में प्रणाली है, तो रोहित यहाँ पे होगा, प्रणाली यहाँ पे हो जाएगी, ओके। अदिति इज नेबर ऑफ प्रतीक, अदिति इज नेबर ऑफ प्रतीक, अदिति इज नेबर ऑफ प्रतीक, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो होगा नहीं। रोहित और प्रणाली, रोहित प्रणाली, अदिति इज नेबर ऑफ प्रतीक, प्रतीक ये क्या हो गया, ये अदिति हो जाएगी दोस्तों। ये बना है फिर हमारा, बहुत टाइम ले गया ये तो। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ कंचन, कंचन के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं भाई कंचन के राइट में। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन प्रतीक एंड प्रणाली, प्रतीक और प्रणाली के बीच में 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। इन अ सर्टेन में सॉरी रोहित एंड अदिति, तो रोहित एंड अदिति,
सॉरी रिलेटेड टू अदिति, सॉरी रिलेटेड टू रोहित एंड रिलेटेड टू कंचन, कंचन ओके, प्रणाली, प्रणाली, कंचन। तो ये वोट से पोजिशन ऑफ वजह विसर टू द वैकेंट पोजीशन आ जाएगा, तो वैकेंट पोजीशन तो थर्ड टू द लेफ्ट। तो कंचन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, कंचन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, रॉन्ग। प्रतीक सीट एट द एंड ऑफ, प्रतीक एंड पे नहीं है, 4% प्रणाली, प्रतीक प्रणाली और प्रतीक के बीच में, तो तीन नहीं। अजय सीट एट टू वैकेंट पोजीशन, नन इज ट्रू, भाई यहाँ पे कुछ ट्रू नहीं है। चलो देखते हैं फटाफट से अब। इफ़ 2 इज एडेड टू द ईच नंबर ग्रेटर देन 5, सबसे पहले ये करो, 8 5 3 4 2 4 9 3 8 2 1 2 1 1 5 3 4। तो हाउ मेनी नंबर्स 3 से डिवाइड 8 1 9 14 नहीं होंगे ये, 4 और 3 7 और 2 9 ये हो जाएंगे, 7 और 16 नहीं होंगे ये, 10 11 ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, 5 9 4 12 2 हो जाएंगे बस। इफ पर्सन 30 देन हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 300, 300 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर होंगे? तो 300 से ग्रेटर कौन कौन से होंगे? 1 2 2 नंबर होंगे बस। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच of the numbers are arranged in ascending order within the number, okay, then which of the number ascending order में लगाने हैं सबको, ठीक है। तो 1 5 6 हो गया यहाँ पे, ये 2 4 3 हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 4 7 हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 2 6 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे 1 1 2 हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 4 5 हो गया यहाँ पे, ये तो थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट कौन सा नंबर होगा भाई? ये तो फर्स्ट हो गया, इस फर्स्ट 3 4 5, ये 2 4 3 2 4 3 का मतलब कितना है? 3 4 2, ये हो जाएगा हाईएस्ट। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट नंबर इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर? सेकंड लोएस्ट कौन सा है? सबसे लोएस्ट तो यहाँ पे 165 है, उससे सेकंड लोएस्ट कौन सा है? 211। तो सेकंड डिजिट यानी 1 डिवाइडेड बाई द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट यानी 1/4, 1/1। If 1 is subtracted from the first digit and 4 is added to the last digit of each number, okay, 4 ऐड करते हैं लास्ट डिजिट में, 1 से करते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। 69 2 4 6 3 7 7 5 2 5 1 1 5 4 3 8। then what is the total number which is the second highest number? सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, तो 4 या 12 96। चलिए अब सिंगल्स वाले देखने, ये हो जाएगा क्या? हो जाना चाहिए दोस्तों। ग्राउंड से देखते हैं इसको। ए इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी के 4 मीटर वेस्ट पे ए है, सी इज़ 5 मीटर नॉर्थ, डी इज़ 3 मीटर ईस्ट ऑफ सी, ई इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ डी, एफ इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ ई, जी इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, जी इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ, जी इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ एच, एच इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, 8 मीटर नॉर्थ ऑफ आई, आई इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ जे, के इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, के इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, जे कहाँ है? के इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, ठीक है।
तो 5 यानी ये 3 है, 3 और 5 8, ठीक है 11 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, ठीक है। इमेजिन डी विजिट टू के, डी विजिट टू के, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 मिनट को ये 5 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 8, 2 10 11, हाँ तो 40 के नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है वो तो भी निकालेंगे। इन विच डायरेक्शन बी विद रिस्पेक्ट टू आई, बी विद रिस्पेक्ट टू आई, तो आई के रिस्पेक्ट में बी कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट। हमने एक गलती कर दी यार यहाँ पे, इन्विटेशन डी विजिट टू के, तो साउथ वेस्ट में है। अरे यार नेट चल जा, गलत हो गया उस तो इशू हो गया नेट का। रिजल्ट्स दोस्तों वहाँ पे मुझे एकदम ध्यान आ गया लेकिन वो चला ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे परसेंटाइल आई है दोस्तों 98.54, ठीक है। एक्यूरेसी 89.66 है और स्कोर काफ़ी ठीक ही है लगभग। तो मेन चीज़ परसेंटाइल दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि परसेंटाइल पे खेलिएगा, आपको उससे मैटर नहीं करता आपने कितने अटैम्प्ट करे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमसे मिस्टेक्स क्या हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, तो ये 3 क्वेश्चन गलत कौन से हुए हैं देखते हैं। मुझे पता है सिली मिस्टेक्स ही हुई होंगी दोस्तों, क्योंकि टाइम प्रेशर जिसमें हम 2 को भी 4 लिख देते हैं कभी कभी। सॉल्यूशन में जाते हैं, गो टू सॉल्यूशंस, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं देखिएगा दोस्तों। स्लॉक का क्वेश्चन गलत हो गया, इसे कहते हैं ब्लंडर, जहाँ पे आपको एक नंबर चुराना होता है आपसे, वो क्वेश्चन गलत हो रहा है। बिगेस्ट ब्लंडर, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल्स आर बॉक्स, यहाँ पे कैसे गलत हो गया ये, ओलिया फ्यू पेंसिल आर इरेजर, तो इसमें सम बॉक्स और नॉट इरेजर, बिल्कुल ये नहीं होगा, सही है ये। ऑल इरेजर बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल इरेजर बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। बोथ फॉलोज होना चाहिए यहाँ पे, और मैंने क्या लगाया, ओनली सेकंड फॉलोज। देखिए इसे कहते हैं ब्लंडर दोस्तों, ये क्वेश्चन आता हुआ गलत कर दिया, मतलब एक नंबर चुराने की जगह एक नंबर लुटा दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या ब्लंडर कराया 26, ये देखिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन गलत कर दिया। वाह दोस्तों क्या बात है, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा, ये मूर्खता वाली गलती। तो यहाँ पे ए आई के बराबर नहीं है, ए एच, अच्छा ओके, यहाँ पे एच इक्वल टू आई है दोस्तों एंड में देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आइदर का केस होगा। देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, टाइम का प्रेशर भैया। तो ये भी गलत हो गया हमारा ऐसे ब्लंडर से। 21 वाला, ये 1 और 3 डिजिट इंटरचेंज, चलो ये दोस्तों ये भी गलत हो गया। मतलब सिली मिस्टेक्स हुई हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक सिली मिस्टेक्स। तो दोस्तों आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा कुल मिला के। और इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो होगा लाइव मॉक टेस्ट ऑफ क्वांट, उसके बाद हम लेंगे इंग्लिश का। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए हमारा द आर्ट ऑफ सिलेक्शन को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।